नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पिता ने मरने से पहले वसीयत में ऐसा क्या लिखा था कि दोनों बेटों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। पूरे गांव जवार के बाबू साहब यानी कि बाबू जगदीश नारायण श्रीवास्तव रिटायर्ड जिला जज आज निरुपाय और असहाय गांव की सबसे बड़ी हवेली के एक बड़े कमरे में चारपाई पर पड़े हुए थे। आरामदेह बिस्तर होते हुए भी उन्हें चारपाई पर लिटाया जाता था। यह उनका दुर्भाग्य नहीं तो और क्या था। उनकी आंखों की कोरों में अश्रु बिंदु झलक रहे थे। वे वहीं अटके रहते हैं। हर रोज ऐसा होता है जब रामचंद्र उन्हें नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाकर अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाकर अपने घर के काम निपटाने चला जाता है। बाबू साहब के आंसू पोंछने वाला उनका अपना कोई नहीं था। उनके आसपास जब तक सेवा में थे सब कुछ था उनके पास, संपन्नता, वैभव, सफल दाम्पत्य जीवन, सुखी और व्यवस्थित बच्चे। दो ही लड़के थे। उनके बड़ा लड़का उनकी तरह ही प्रादेशिक न्यायिक सेवा में भर्ती होकर मजिस्ट्रेट हो गया था और आजकल मिर्जापुर में तैनात था। छोटे लड़के ने सिविल सेवा की तैयारी की और भारतीय राजस्व सेवा में नियुक्त होकर आजकल मुंबई में सीमा शुल्क विभाग में बतौर डिप्टी कलेक्टर लगा हुआ था। दोनों के बीवी बच्चे उनके साथ ही रहते थे। वह बलिया से रिटायर हुए तो बच्चों ने कहा जरूर था कि बारी बारी से उनके साथ रहे, परंतु उनका दिल ना माना। दो लड़कों के बीच में बंटकर कैसे रहते, एक प्रादेशिक सेवा में था तो दूसरा केंद्र सरकार में। कोई मेल मिलाप नहीं था। इधर उधर दौड़ने की अपेक्षा उन्होंने एकांत जीवन पसंद किया और आ बसे अपने पुश्तैनी गांव में, जो अब कस्बे का स्वरूप धारण कर चुका था। चारों तरफ पक्की सड़कें बन चुकी थी, घरों में बिजली लग चुकी थी। गांव का पुराना स्वरूप कहीं देखने को नहीं मिलता था। न गांव की चौपालें थी, न खेत खलिहान का जमघट, न शाम को कुएं की जगत पर लगने वाली भीड़। गांव में आधुनिकता पूरी तरह से छा गई थी। गांव अब गांव नहीं लगता था। पुराने कच्चे खपरैल मकान को ध्वस्त कर हवेली नुमा मकान बनवा लिया था। पत्नी तब जीवित थी। वह खुद सशक्त और अपने पैरों पर चलने फिरने लायक थे। सुबह शाम खेतों की तरफ जाकर काम देखते। पिता के जमाने से घर में काम कर रहे रामचंद्र को अपने पास रख लिया था। बाहर का ज़्यादातर काम वही देखता था। मजदूर अलग से थे जो खेतों में काम करते थे। दो भैंसें भी पाल ली थी। घर में घी दूध की कमी ना रहे, इसलिए पति पत्नी सुख से रह रहे थे। जीवन में गम क्या होता है तब बाबू साहब को शायद पता भी नहीं था। छुट्टियों में दोनों लड़के आ जाते थे। घर में उल्लास छा जाता। दोनों बेटों के भी दो दो बच्चे हो गए थे। वे सब आते तो लगता उनसे ज़्यादा सुखी और संपन्न व्यक्ति दुनिया में और कोई नहीं है, परंतु खुशियाँ कभी किसी एक की होकर रही हैं क्या। 5 साल पहले पत्नी का देहांत हो गया था। बेटे आए 13वीं तक रहे। जब चलने लगे तो बेमन से कहा कि गांव में अकेले कैसे रहेंगे, बारी बारी से उनके पास रहे। गांव की जमीन जायदाद बेच दे, यहाँ उसका क्या मूल्य है। परंतु उन्होंने देख लिया था कि किस तरह बहुएं अपने पतियों से मुंह छिपाकर और ओठ से बातें करके इशारा कर रही थी कि बुढ़ऊ को अपने साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की बहुओं की सारी हकीकत उन्हें ज्ञात थी। उनकी अपनी बहुएं उनसे ठीक से बात तक नहीं करती थी। करती तो क्या वह स्वयं नहीं कह सकती थी कि बाबूजी चलकर आप हमारे साथ रहे, परंतु दिल से वह नहीं चाहती थी कि बूढ़े ठाठ को अपनी भरी जवानी में ढोए और महानगर
नगर की चमकदार दुनिया को बेरंग कर दे। बेटों को उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनमें से किसी के साथ नहीं रहेंगे। गांव से खासकर अपनी कमाई से बनाई संपत्ति से उन्हें खासा लगाव हो गया था। घर छोड़कर जाने का मन ना हुआ। उन्होंने मना कर दिया। बच्चे चले गए। एक बार मना करने के बाद दोबारा बच्चों ने चलने के लिए नहीं कहा। सोचते होंगे कहीं मान न जाए, परंतु क्या इतने बुद्धिहीन और अशक्त हैं कि दूसरों पर बोझ बनकर जीवन व्यतीत करें, चाहे उनके अपने लड़के ही क्यों ना हों। वह स्वाभिमानी व्यक्ति थे। जीवन में किसी के सामने झुकना नहीं सीखा था, कभी किसी के दबाव में नहीं आए थे। आज बेटों के सामने क्यों झुकते। घर में वह और रामचंद्र रह गए। रामचंद्र की बीवी आकर खाना बना जाती। जब तक वह बिस्तर पर ना जाते रामचंद्र अपने घर ना जाता। पूर्ण निष्ठा के साथ देर रात तक उनकी सेवा में जुटा रहता। दिन भर खेतों में मजदूरों के साथ काम करता, फिर आकर घर के काम निपटाता, भैंसों को चारा सानी करता। हालांकि उसकी बीवी भी घर के कामों में उसकी मदद करती थी, परंतु उसका ज़्यादातर काम रसोई तक ही सीमित था। बाहर के काम रामचंद्र खुद ही निपटा लेता। यहाँ तक तो सब ठीक था। बाबू साहब को मधुमेह की बीमारी थी। उसकी दवाइयाँ लेते रहते थे, परंतु अचानक न जाने क्या हुआ कि उनके हाथों और पाँवों में अक्सर दर्द रहने लगा। घुटनों तक पैर जकड़ जाते और हाथों की उंगलियां कड़ी हो जाती। मुट्ठी तक न बांध पाते। सुबह नींद खुलने पर बिस्तर से तुरंत नहीं उठ पाते थे। सारा शरीर जकड़ सा जाता। आध पौन घंटे तक इधर उधर करवट बदलते, तब कहीं जाकर बिस्तर से उठने लायक हो पाते। उन्होंने पहले आसपास की छिटपुट इलाज करवाया, कोई फायदा नहीं हुआ तो जिला अस्पताल जाकर चेकअप करवाया। डॉक्टरों ने बताया कि नसों के टिश्यूज मरते जा रहे हैं। नियमित टहलना, व्यायाम करना, कुछ चीज़ों से परहेज करना और नियमित दवाई खाने से फायदा हो सकता है। कोई गारंटी नहीं थी, फिर भी डॉक्टरों का कहना तो मानना ही था। जब जिला अस्पताल में भर्ती थे तो दोनों बेटे एक एक करके आए और डॉक्टरों से परामर्श करके तथा रामचंद्र को हिदायतें देकर चले गए। किसी ने छुट्टी लेकर उनके पास रहना जरूरी नहीं समझा। उनकी बीवियां तो आई भी नहीं। बताया गया कि बच्चों की परीक्षाएं सर पर थी, उनकी पढ़ाई का खर्चा होता, इसीलिए नहीं आए। उन्हें सुनकर धक्का सा लगा। क्या बुढ़ापे में अपने सगे ऐसे ही हो जाते हैं? वे जवान हैं, अतः उन्हें बुढ़ापा क्या होता है इसका एहसास नहीं है, या वह समझने की कोशिश नहीं करते कि बूढ़े लोगों की क्या परेशानियां होती हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए। कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहकर वह गांव आ गए। इलाज चल ही रहा था, परंतु कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा था। उनके पैर धीरे धीरे सुन्न और अशक्त होते जा रहे थे। रामचंद्र उन्हें पकड़कर उठाता, तभी बिस्तर से उठकर बैठ पाते। चलना फिरना दूभर होने लगा। उन्होंने बड़े बेटे को लिखा कि वहीं आकर उनको लखनऊ के KGMC या संजय गांधी इंस्टीट्यूट में दिखा दे। बड़ा लड़का आया तो जरूर और उन्हें KGSC में भर्ती भी करवा गया, परंतु इसके बाद कुछ नहीं। भर्ती करवा कर चला गया। रामचंद्र को बोल गया कि जब तक इलाज चले वहीं रहे। उसकी बीवी को भी लखनऊ में छोड़ दिया। बेचारे गरीब अनपढ़ आदमी, किस तरह उन्होंने बाबू साहब की देखभाल की और कितने प्रकार के कष्ट उन दोनों ने खुद सहे, उनके सिवा भगवान भी न जानता होगा। बाबू साहब तो खैर निसहाय ही थे, वह कुछ कहने या करने की स्थिति में ही नहीं थे। रामचंद्र उनके लिए भगवान था। रामचंद्र अपनी बीवी के साथ तन मन से बाबू साहब की सेवा में लगा रहा। धन तो बाबू साहब लगा ही रहे थे,
उसकी कमी उनके पास नहीं थी, परंतु ना जाने उनके मन में कैसी निराशा घर कर गई थी कि किसी इलाज का उन पर असर ही नहीं हो रहा था। अपनों के होते हुए भी उनका अपने पास न होने का एहसास उन्हें अंदर तक खा रहा था। यह दुख उनके इलाज में बाधक था और डॉक्टरों की लाख कोशिश के बावजूद वह ठीक न हो सके और लखनऊ से वह अपाहिज होकर ही गांव लौटे। अब स्थिति यह हो गई थी कि बाबू साहब चारपाई से उठने में भी अशक्त हो गए थे, अपने आप उठ भी ना पाते थे। रामचंद्र अभी अधेड़ था, शरीर से बलवान तो था ही, अपने बूते पर उन्हें उठाकर बिठा देता था तो वह तकियों के सहारे या बिस्तर पर पैर लटका कर बैठे रहते थे। एक दिन नौबत ये आ गई कि वह पैखाने में बैठने में भी अशक्त हो गए। उन्हें बिस्तर से उतारकर चारपाई पर डालना पड़ा। बीचों बीच चारपाई के बान का एक गोल हिस्सा काट दिया गया, नीचे एक बड़ा बर्तन रख दिया गया ताकि बाबू साहब उस पर मलमूत्र त्याग सके। रामचंद्र भी जीवट का आदमी था, जाति का लोथ, परंतु कोई घिन व अनिच्छा नहीं। पूरी लगन, निष्ठा और निस्वार्थ भाव से उनका मलमूत्र उठाकर बाहर फेंकने जाता। बाबू साहब ने उसे कई बार मना किया कि खुद वह यह काम न किया करे। गांव में मेहतरों की कमी नहीं थी, कई घर थे, उनके बुलाने पर सभी दौड़े चले आते। रामचंद्र से कहा कि वह कोई मेहतर बुला लिया करे, सुबह शाम आकर गंदगी साफ कर दिया करेगा, परंतु रामचंद्र चाहे उसकी ढिठाई कह ले, ने बाबू साहब की बातों को अनसुना कर दिया और खुद ही उनका मलमूत्र साफ करता रहा, उन्हें नहलाता धुलाता और साफ सुथरे कपड़े पहनाता। उसकी बीवी उनके गंदे कपड़े धोती, उनके लिए खाना बनाती। रामचंद्र खुद स्नान करने के बाद उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता। अपने सगे बहू बेटे क्या उनकी इस तरह सेवा करते? शायद नहीं, कर भी नहीं सकते थे। वह मन ही मन सोचते। बाबू साहब उदास मन लेटे लेटे जीवन की सार्थकता पर विचार करते। मनुष्य क्यों लंबे जीवन की आकांक्षा करता है? क्यों वह केवल बेटों की कामना करता है? लंबा जीवन क्या सचमुच सुखदायक होता है? बेटे क्या सचमुच मनुष्य को कोई सुख प्रदान करते हैं? उनके अपने बेटे अपने जीवन में व्यस्त और सुखी हैं, अपने जन्मदाता की तरफ से निर्लिप्त होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे अपने पिता से उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं है। और एक तरफ रामचंद्र है, उसकी बीवी है, इन दोनों से उनका क्या रिश्ता है? उन्हें नौकर के तौर पर ही तो रखा था उन्होंने, परंतु क्या वह नौकर से बढ़कर नहीं है? वह तो उनके अपने सगे बेटों से भी बढ़कर है। बेटे बहू अगर साथ रहते तब भी उनका मलमूत्र नहीं छूते, पास तक न फटकते, तब क्या रामचंद्र उनके लिए भगवान स्वरूप नहीं है? जब से वह पूरी तरह अशक्त हुए हैं, रामचंद्र अपने घर नहीं जाता, अपनी बीवी के साथ बाबू साहब के मकान में ही रहता। उन्होंने ही उससे कहा था, रात बिरात पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। वह भी मान गया। घर में उसके बच्चे अपनी दादी के साथ रहते। दोनों पति पत्नी दिन रात बाबू साहब की सेवा में लगे रहते थे। भैंसों का दूध बाबू साहब के लिए बचाकर बाकी अपने घर भेज देता। खेतों में कितना गल्ला अनाज पैदा हुआ, कितना बिका और कितना घर में बचा है, इसका पूरा पूरा हिसाब भी रामचंद्र ही रखता था। पैसे भी वही तिजोरी में रखता था। बाबू साहब बस पूछ लेते कि कितना क्या हुआ। बाकी माया मोह से वह भी अब छुटकारा पाना चाहते थे, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते। रामचंद्र को बोल देते कि उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उसे जो करना हो करता रहे। रुपए पैसे खर्च करने के लिए भी मना नहीं करते थे, जोर देकर कहते कि वह अपने घर के सामान के लिए पैसे निकाल लिया करे, बच्चों को कपड़े लत्ते बनवा दिया करे,
तो भी रामचंद्र उनका कहना कम ही था। बाबू साहब का पैसा अपने घर में खर्च करते समय उसका मन कचोटता था, हाथ खींचकर खर्च करता, बेकार में एक पाई भी खर्च ना करता। ज़्यादातर पैसा उनकी दवाइयों पर ही खर्च होता था, उसका वह पूरा पूरा हिसाब रखता था। बीती रात तक उन्हें नींद न आती। रामचंद्र उनके पास जमीन पर ही बैठा रहता। वे कहते, रमुआ, ये जीवन क्या है? क्या कभी किसी की समझ में आया है? नहीं, इसे कोई नहीं समझ पाया। हम सभी मिथ्या भ्रम में जीते हैं। कहते हैं कि ये हमारा है, धन संपदा, बीवी बच्चे, भाई बहन, बेटी दामाद, नाती पोते, परंतु क्या सचमुच ये सब आपके अपने हैं? नहीं रे रमुआ, कोई किसी का नहीं होता। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो लेते हैं कि ये सब हमारा है। अपने अहम की तुष्टि करके खुश होते हैं और वह एक आह भरकर चुप हो जाते। रामचंद्र मनुहार भरे स्वर में कहता, मालिक, आप मन में इतना दुख मत पाला कीजिए। हम तो हैं आपके साथ, आपके चाकर। हम आपकी सेवा मरते दम तक करेंगे और करते रहेंगे। आपको कोई कष्ट तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ रे रमुआ, एक तेरा ही तो आसरा रह गया है, वरना तो कब का इस संसार से जा चुका होता। इस लाचार, बेकार और अपाहिज शरीर के साथ कितने दिन जीता। यह सब तेरी सेवा का ही फल है कि अभी तक संसार से मोह खत्म नहीं हुआ। अब तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? लड़के आने का नाम ही नहीं लेते। अब तो छुट्टियों में भी इधर का रुख नहीं करते, पहाड़ों पर चले जाते हैं बच्चों के साथ मौज मस्ती करने। इधर आकर बूढ़े लाचार बाप की सेवा करने के लिए क्यों आए? बच्चे उनके बड़े हो गए हैं, शहर में पैदा हुए, वहीं बड़े हुए। उनको गांव क्यों अच्छा लगेगा? बाप को बेटे के सुख के लिए ही सब कुछ करना पड़ता है। मैंने भी अपनी जवानी में उन्हीं के लिए सब कुछ किया था। अब वह अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो मुझे गिला नहीं करनी चाहिए, परंतु बूढ़ा मन स्वार्थी तो होता ही है कि कुछ दिन के लिए ही आ जाते, देखकर मन भर जाता। परंतु नहीं, उनको गर्मी में कुल्लू मनाली की शीतल वादियों में सैर करने दीजिए। यहाँ आकर मेरे शरीर पर भिनकती हुई मक्खियाँ थोड़े उड़ाएंगे। मुझे अपने बेटों से कोई आशा या उम्मीद नहीं है कि मरते समय मेरे मुख में गंगा जल की 2 बूंदें डालेंगे। एक तेरे ऊपर ही मुझे विश्वास है कि जीवन के अंतिम समय तक तू मेरा साथ देगा, मुझे धोखा नहीं देगा। अब तक निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करता आ रहा है। बंधी बंधाई मजदूरी के सिवा और क्या दिया है मैंने? बस कभी कभार घी, दूध और अन्न ही तो ले जाता है मेरे यहाँ से, वह भी तो पेट भरने के लिए जरूरी है। मेरे पैसे से तू कोई विलासिता तो नहीं कर रहा है, फिर भी सेवा में लगा हुआ है। मालिक, आपकी दया दृष्टि बनी रहे। और मुझे क्या चाहिए? 2 बेटे हैं, बड़े हो चुके हैं, कहीं भी कमा खा लेंगे। एक बेटी है, उसकी शादी कर दूंगा, वह भी अपने घर की हो जाएगी। रहा मैं और पत्नी, तो अभी आपकी छत्र छाया में गुजर बसर हो ही रही है। आपके न रहने पर आवंटन में जो 2 बीघा उकार बंजर मिला है, उसी पर मेहनत करूंगा, उसे उपजाऊ बनाऊंगा और पेट के लिए कुछ ना कुछ तो पैदा कर ही लूंगा। तेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, 14 साल की हो गई है, 1-2 बरस में शादी लायक हो जाएगी। लड़का देख रहा हूँ, अच्छा घर वर मिलते ही उसके हाथ पीले कर दूंगा। जमाना बहुत खराब चल रहा है। जवान बेटी जितनी जल्दी अपने घर वर की हो जाए उतना ही अच्छा है। माँ बाप को कलंक तो ना लगेगा। तू ठीक कहता है रमुआ, जमाना वाकई बहुत खराब आ गया है। कहते समय उनके मस्तिष्क में अपने बहु बेटों का ख्याल उभर रहा था। एक तरफ था रामचंद्र, उनका पुश्तैनी नौकर, सेवक, दास या पुत्रवत, जो भी चाहे कह लीजिए। दूसरी तरफ उनके अपने सगे बेटे बहू
और नाती पोते उनके साथ खून के रिश्ते के अलावा और कोई रिश्ता नहीं था। जुड़ने के लिए मन के तार उनसे न जुड़ सके थे। दूसरी तरफ रामचंद्र ने उनके संपूर्ण अस्तित्व पर कब्जा कर लिया था। अपनी सेवा और दासत्व भाव से उसकी कोई चाहत नहीं थी। वह जो भी कर रहा था कर्तव्य भावना के साथ कर रहा था। वह इतना जानता था कि बाबू साहब उसके मालिक हैं, वह उनका चाकर है, उनकी सेवा करना उसका धर्म है और वह अपना धर्म निभा रहा था। बाबू साहब के पास उनके अपने नाम कुछ 30 बीघे पक्की जमीन थी। 20 बीघे पुश्तैनी और 10 बीघे उन्होंने स्वयं खरीदी थी। घर अपनी बचत के पैसे से बनवाया था। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि संपत्ति का बंटवारा किस तरह करना है। उनके अपने कई दोस्त वकील थे। उन्होंने अपने एक विश्वस्त मित्र को रामचंद्र के माध्यम से घर पर बुलाया और चुपचाप वसीयत कर दी। वकील को हिदायत दी कि उसकी मृत्यु पर अंतिम संस्कार के पूर्व उनकी वसीयत खोलकर पढ़ी जाए, उसी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया जाए, तत्पश्चात संपत्ति का बंटवारा हो। फिर उन्होंने एक दिन तहसील से लेखपाल तथा एक अन्य वकील को बुलवाया और अपनी कमाई से खरीदी 10 बीघे जमीन का बैनामा रामचंद्र के नाम कर दिया। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया कि उनकी मृत्यु के पश्चात इस जमीन पर उनके बेटों द्वारा कोई दावा मुकदमा दायर न किया जाए। इस तरह का एक हलफनामा तहसील में दाखिल कर दिया। यह सब होने के बाद रामचंद्र और उसकी बीवी उनके चरणों पर गिर पड़े। वह जार जार रो रहे थे। मालिक, यह क्या किया आपने? यह आपके बेटों का हक था। हम तो गरीब जान आपके सेवक जैसे आपकी सेवा कर रहे थे, आपके बेटों की भी करते। आपने हमें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया, एक चमकता हुआ तारा बना दिया। वह हल्के से मुस्कुराए और रामचंद्र के सिर पर हल्का सा स्पर्श कर बोले, रमुआ, अब क्या तू मुझे बताएगा कि किसका क्या हक है? तू मेरे अंश से नहीं जन्मा है तो क्या हुआ? किसी जन्म में तू अवश्य मेरा पुत्र रहा होगा, मुझे नहीं पता। प्राचीन काल में पुत्र पिता की कितनी और किस तरह सेवा करता था, परंतु आज के युग में देख लिया कि पुत्र पिता के प्रति कितना समर्पित होता है। मैं तो इतना जानता हूँ कि मनुष्य के अंतिम समय में उसको एक अच्छा साथी मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाए। तो मेरा पुत्रव्रत ही नहीं, सच्चा दोस्त भी है। क्या मैं तेरे लिए मरते समय इतना भी नहीं कर सकता? उनकी आंखों में आंसू झिलमिला आए। मैं अपने किसी भी पुत्र को चाहे कितनी भी संपत्ति दे देता, परंतु वह मेरा इस तरह घूमूत नहीं उठाता। उसकी बीवी तो कदापि नहीं। मेरी देखभाल के लिए कोई नौकर जरूर रख देते, परंतु वह नौकर भी मेरी इतनी सेवा ना करता जितनी तूने की है। मैं तुझे कोई प्रतिदान नहीं दे रहा। तेरी सेवा तो अमूल्य है, इसका मूल्य तो भगवान भी नहीं आंक सकता। बस तेरे परिवार के भविष्य के लिए कुछ करके मरते वक्त मुझे मानसिक शांति प्राप्त हो सकेगी। वह आंखें बंद करके चुप हो गए। मनुष्य का अंत समय आता है तो बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक के सुखमय चित्र उसके दिली दिमागों में छा जाते हैं और वह एक एक कर बायोस्कोप की तरह गुजरते जाते हैं। वह उनमें खो जाता है और कुछ क्षणों तक अस्वाभाविक मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति पा लेता है। बुढ़ापे की अपंगता को छोड़कर उन्हें नहीं लगता कि कभी किसी दुख से उनका आमना सामना हुआ हो। पिता संपन्न किसान थे, साथ ही साथ उस जमाने के पटवारी भी थे। 2 बहनों के बीच अकेले भाई थे। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ था। किसी चीज का अभाव नहीं था, परंतु वह बिगड़ैल नहीं निकले। जैसा कि संपन्न घरों के इकलौते पुत्रों को जरूरत से ज्यादा
लाड प्यार मिलने से हो जाता है। माँ समझदार थी, अच्छे संस्कार डाले, उनमें बुद्धि के तेज थे। पाठशाला में हमेशा अव्वल आते। 5वीं के बाद उन्हें कस्बे के इंटर कॉलेज भेज दिया गया पढ़ने के लिए। वहाँ भी प्राध्यापकों के चहते रहे। विज्ञान पसंदीदा विषय थे। आगे भी इसी में पढ़ाई की। उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद गए। वहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की। अच्छे अंकों से BSc उत्तीर्ण की। तभी उनका मन साइंस से उचट गया। बातों बातों में एक दिन उनके किसी मित्र ने कह दिया था, यार जगदीश, तो क्यों साइंस के फॉर्मूलों में उलझा हुआ है? तेरी तो तर्क वितर्क की शक्ति बड़ी पैनी है, बहस जोरदार कर लेता है। LLB करके वकालत क्यों नहीं करता? कहा तो वह IAS बनने का सपना देख रहे थे। कहा उनके मित्र ने उनकी राह की दिशा बदल दी। बात उनको जम गई। BSc कर ही चुके थे। तुरंत लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया। पढ़ने में जहीन थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। 3 साल में वकालत पास कर ली और इलाहाबाद में कोई कोर्ट के एक बड़े वकील के साथ प्रैक्टिस करने लगे। साथ ही साथ न्यायिक परीक्षा की तैयारी भी करने लगे। पहली बार बैठे और पास हो गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट बनकर पहली बार उन्नाव गए। तब से 35 साल की नौकरी में प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न पदों पर तैनात रहे। अंत में बलिया से जिला जज के पद से सेवानिवृत्त हुए। न्यायिक सेवा में अपनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से नाम कमाया तो आलोचनाएं के भी शिकार हुए, परंतु उन्हें जो सच लगा उसी का पक्ष लिया। जानबूझकर अंतर्गन से किसी का पक्षपात नहीं किया और आज जीवन के अंतिम क्षणों के वह अपनों के होते हुए भी अपनों से दूर अपने घर में एकांत जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो सगे नहीं थे वे उनके साथ थे। कहते हैं कि जीवन अपना हिसाब किताब बराबर रखता है। अधिकांश जीवन में अगर उन्हें सुख ही सुख नसीब हुआ था तो अब अंत समय में दुख की बारी थी। इसे भी उन्हें इसी जीवन में भुगतना था, वरना जीवन का खाता अधूरा रह जाएगा। आय और व्यय का पूरा विवरण आना ही चाहिए। उसमें सुख अगर आए है तो दुख व्यय। उनका शरीर दिन ब दिन क्षीण होता जा रहा था। मानसिक संताप से वह उबर नहीं पा रहे थे। बेटे दूसरे तीसरे फोन पर उनकी कुशलता की जानकारी हासिल कर लेते, परंतु क्या जीवन के अंतिम क्षणों में बच्चों की कुशल क्षेम पूछने भर से उनका कष्ट और संताप कम हो सकता था? फोन पर ही बेटों को उन्होंने बता दिया था कि पुश्तैनी जमीन जायदाद और खुद की कमाई संपत्ति की उन्होंने वसीयत कर दी है। उसको पंजीकृत भी करवा दिया है। वसीयत वकील अमरनाथ वर्मा के पास रखी है। जीते जी देखने तो क्या आओगे, मेरे मृत्यु पर ही तुम लोग आओगे, परंतु अंतिम संस्कार करने के पहले वसीयत पढ़ लेना, तत्पश्चात मेरा अंतिम संस्कार करना। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं था। हवेली के विशाल आंगन में उनका पार्थिव शरीर रखा था। एक तरफ परिजन बैठे थे, उनके बीच सफ़ेद कुर्ते पायजामे में बाबू साहब के दोनों बेटे बैठे थे। महिलाएं अंदर थी। वकील साहब को खबर कर दी गई थी, बस पहुंचने ही वाले थे। वकील साहब के पहुंचते ही सबकी उत्सुक नजरें उनके चेहरे पर टिक गई। उन्होंने बारी बारी से सबको देखा। एक कोने में दीनहीन रामचंद्र बैठा था। केवल उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु वह रो नहीं सकता था। इतने लोगों के बीच में जब सभी धीर गंभीर मुद्रा अपनाए हुए थे, तब क्या उसका रोना किसी को अच्छा लगता? वकील साहब ने अपने ब्रीफकेस से एक फाइल निकाली और उसे खोलकर पहले बाबू साहब के दोनों बेटों की तरफ देखा, फिर रामचंद्र को अपने पास बुला लिया। गंभीर वाणी में बोले, मैं वसीयत पढ़ने जा रहा हूँ, आप तीनों लोग उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह केवल आप ही 3 लोगों से संबंधित है।
फिर उन्होंने वसीयत पढ़नी प्रारंभ की। मैं जगदीश नारायण श्रीवास्तव, निवासी ग्राम व पोस्ट हरचंदपुर, जिला रायबरेली, अपने पूरे होशो हवास और संज्ञान में शपथ पूर्वक अपनी संपत्ति की निम्नलिखित वसीयत करता हूँ। भोरवा खेड़ा में स्थित 20 बीघा जमीन जो अलग अलग 4 चकों में है, मेरे दोनों पुत्रों के बीच बराबर बराबर बांट दी जाए। इसी तरह बैंक में जमा धन राशि के भी वह बराबर बराबर के हिस्सेदार होंगे। सोने चांदी के जेवरात इनकी दोनों बहुओं को बराबर बराबर सुनार की मध्यस्थता से उसकी कीमत आंक कर बांट दिए जाए। रही 10 बीघा जमीन जो मैंने उनकी बचत और मेहनत की कमाई से खरीदी थी, उसका बैनामा मैं पहले ही अपने पुत्रवत सेवक रामचंद्र के नाम कर चुका हूँ। वह मेरा सगा बेटा नहीं है, परंतु मैं उसको अपने बेटों से भी बढ़कर मानता हूँ। संतान सुख क्या होता है वह मैंने अपने दोनों पुत्रों के पालन पोषण में प्राप्त कर लिया है, परंतु जीवन के अंतिम समय में संतान आपको क्या सुख देती है यह मुझे अपने पुत्रों से तो नहीं प्राप्त हो सका। वह सुख मुझे मिला तो केवल रामचंद्र से, उसकी पत्नी और बच्चों से। मेरी सेवा करते समय उनके मन में कभी यह लालसा न रही होगी कि मजदूरी के अलावा उन्हें कुछ और प्राप्त होगा। बचपन में हम अपने बच्चों का मल मूत्र साफ करते हैं, हमें उससे घृणा नहीं होती, क्योंकि बच्चों को हम अपना अंश समझते हैं और यह समझते हैं कि वह हमारे बुढ़ापे की लाठी हैं। परंतु क्या सचमुच रामचंद्र के शरीर में मेरा खून नहीं है? वह मेरे घर परिवार का भी नहीं है, तो बस मात्र एक नौकर, परंतु उसकी सेवा में नौकर भाव नहीं है, इससे कहीं कुछ ज़्यादा है। वह मेरा गुमूत उठाता है ऐसे जैसे अपने निर्बोध अबोध बच्चे का उठा रहा हो। कोई घृणा नहीं उपजती उसके मन में। उसकी प्रत भाव से मुझे नहलाता धुलाता है, मुझे साफ कपड़े पहनाकर अपने हाथों से उसकी पत्नी मात्र भाव से खाना बनाती है। मेरी सेवा करने में उन्होंने कभी कतुहावी या उफ नहीं की, कभी थकान या ऊब का भाव परिलक्षित नहीं किया। यह सब करते हुए क्या उनके मन में किसी प्रतिदान की आकांक्षा या लालसा रही होगी? कभी नहीं। इन दोनों ने तो मुझसे बिना पूछे कोई चीज इधर से उधर नहीं रखी। ऐसे स्वामी भक्त दीन रामचंद्र को मैं इससे ज्यादा दे भी क्या सकता था कि उसके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कर दूं। 10 बीघे जमीन में मेहनत से खेती करेंगे तो उन्हें कभी एक रोटी के लिए दूसरे के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। मेरे बेटे सुखी संपन्न और नौकरी पेशा वाले हैं। आशा है मेरे इस निर्णय से उनके दिल को चोट नहीं पहुंची होगी। वकील साहब थोड़ी देर के लिए रुके, सारे लोग मंत्रमुग्ध थे। वकील साहब ने आगे पढ़ा, इसके बाद यह मकान बचता है, इसे भी मैं अपने खून पसीने की कमाई से बनवाया था। हर ईंट में मेरा खून झलकता है और बालू सीमेंट के हर कण में मेरी पसीने की बूंदें। मैं जानता हूँ मेरे बेटे पोते मेरी मृत्यु के बाद गांव का रुख नहीं करेंगे। इस मकान को औने पौने दाम में किसी बनिए को बेच देंगे। अतः यह मकान भी मैं रामचंद्र को दान करता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद वह सपरिवार इस मकान को अपने रहने के लिए उपयोग करे। दोनों भैंसें भी उसी की होंगी तथा खेती में काम आने वाले सारे यंत्रों और औजारों को वह अपने उपयोग में ला सकेगा। सन्नाटा सन्नाटा गहन सन्नाटा। लाखों की संपत्ति बाबू साहब एक नौकर को देकर चले गए। क्या उनके बेटे इस वसीयत को मानेंगे और यूं ही चुप बैठे रहेंगे? सबकी नजरें उनके बेटों की तरफ उठी और एकटक उन्हें ही ताकने लगी।
वह क्या प्रतिक्रिया प्रकट करेंगे। परिजन तथा परिजनों का विश्वास था कि अंतिम संस्कार के पहले ही कोई न कोई हंगामा खड़ा हो जाएगा। उधर रामचंद्र जार जार रो रहा था। दोनों बेटों ने एक दूसरे की तरफ देखा, चंद क्षणों तक एक दूसरे से कुछ कानाफूसी की और फिर बड़े बेटे ने खड़े होकर कहा, हमें अपने पिताजी पर गर्व है। उन्होंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। सच तो यही है कि हम उनके पुत्र होते हुए भी उनकी कोई सेवा न कर सके। उन्हें अकेला छोड़कर हम अपने बीवी बच्चों में मस्त रहे। वृद्धावस्था का अकेलापन और अपनों के पास न होने का बाबूजी का गम हम महसूस न कर सके। उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया, परंतु हम रामचंद्र को अपना बड़ा भाई मानते हुए उसे यह अधिकार देते हैं कि बाबूजी का अंतिम संस्कार भी उसी के हाथों से संपन्न हो। इन्हीं हाथों ने बाबूजी की अंतिम दिनों में सेवा की है। यही उनका असली पुत्र है और उसे यह अधिकार मिलना ही चाहिए। सबकी नज़रों में रामचंद्र के लिए अथाह आदर और सम्मान था। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जगदीश जी ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।